छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर राजनीति गर्मा गई है। मामले में कवासी लखमा और हरीश लखमा की संपत्ति के साथ सुकमा स्थित कांग्रेस भवन को ईडी ने अटैच किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सुकमा के कांग्रेस कार्यालय को प्रधानमंत्री के निर्देश पर अटैच किया गया है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय को बनाने में उपयोग हुए पैसे का हिसाब जरूर देगी। मोदी सरकार के निर्देश पे केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। आज कांग्रेस के जिला कार्यालय सुकमा को ईडी ने अटैच किया है। यह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने जिला कांग्रेस भवन को बनाने के जो हमारे आय के स्रोत है उसका एक एक पाई का हिसाब दे देगी। और कांग्रेस आज से नहीं, आज़ादी के पहले से अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपना कार्यालय बनाती रही है। रायपुर का कांग्रेस भवन इसका उदाहरण है। जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम जितने राजीव भवन बनाए गए हैं वह उसके उदाहरण है। विपक्ष में रहते हमने आलीशान शंकर नगर में अपना प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय बनाया है, राजीव भवन। तो हम अपना हिसाब तो दे देंगे, लेकिन क्या ईडी में साहस है कि वह भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिलों में बनाए गए कार्यालयों का भी हिसाब लेगी? 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का भी हिसाब लेगी? 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए आरएसएस मुख्यालय का भी हिसाब लेने ईडी जाएगी? या ईडी सिर्फ विपक्ष को ही बदनाम करने की साजिशें रचते रहेगी? आबकारी मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पर सहकारी समिति अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार होता रहा है। कुछ मंत्री जेल में रहे तो कुछ मंत्री बेल पर रहे। आबकारी घोटाले में ईडी ने कवासी लखमा, उनके बेटे की संपत्ति और सुकमा के कांग्रेस कार्यालय को अटैच कर दिया है। उन्होंने शायद ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यालय को अटैच कर दिया गया हो। जो आबकारी की भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ा था, आज वो अटैच हो गया। ये आखिर कैसा भ्रष्टाचार जिस कार्यालय की नींव भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार होते रहे। कुछ जेल में, कुछ बेल में, किस पर कार्रवाई चल रही है। और आबकारी घोटाला, कवासी लखमा और उनके बेटे की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और उससे ऊपर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय सुकमा का भी अटैच हो गया। ये भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली घटना होगी जब कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यालय अटैच कर लिया गया। आखिर वो कार्यालय भ्रष्टाचार की नींव में जो खड़ा था, कांग्रेस पार्टी का सुकमा का कार्यालय जो आबकारी की भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ा था, आज वो अटैच हो गया। ये आखिर कैसा भ्रष्टाचार जिस कार्यालय की नींव भी भ्रष्टाचार पे रखी और कार्यालय भी भ्रष्टाचार के पैसों से बना। धार जिले के गरड़ावद गांव से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना गरड़ावद गांव की है, जहां लबरावदा गांव के कुछ लोगों ने राहुल, अजय और उनके 2 अन्य साथियों को ट्रैक्टर और बाइक चोरी के शक में पकड़ लिया। इसके बाद चारों युवकों को सरेआम डंडों, लाठियों और बेल्ट से बुरी तरह पीटा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक रहम की भीख मांग रहे हैं। बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आज दिनांक को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मार्केट का आया था। उसको तत्काल संज्ञान में लेकर थाना तिल्ला में फरियादी राहुल पिता नारायण के अनुसार पंजीबद्ध कर दिया। घटना का कारण ट्रैक्टर कट मारने के संबंध में बताया है। तीनों नामजद आरोपी के खिलाफ ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और उनकी गिरफ्तारी यदि हम शीघ्र सुनिश्चित करेंगे, अग्रिम कार्रवाई जारी। मंदसौर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ही 9 लाख से ज्यादा राशि निकालने का मामला सामने आया है, जिसका आरोप सरपंच पर और पंचायत सचिव पर लगा है। शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि सघन बस्ती विस्तार योजना के तहत सामुदायिक भवन का निर्माण चल रहा है, जिसमें पंचायत सचिव व सरपंच ने 9 लाख से ज़्यादा राशि निकाल ली है, जबकि मौके पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। शिकायतकर्ता ने मामले का जल्द संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की मांग की है। मैं रहता हूँ, जेतराम नाम है मेरा। हमने पंचायत दर्पण ऐप खोल के देखा है, उसमें मांगू का डेरा में सामुदायिक भवन आया है।
19,91,000 रुपये का। तो उसमें हमने देखा है 9,10,208 रुपये निकाल चुके हैं। तो हम गए वहाँ देखने के लिए काम कितना हुआ देखा, तो उसमें हम गए वहाँ तो ज़मीन बराबर है, कोई गड्ढा भी नहीं है वहाँ पे। और सरपंच से पूछा गया तो सरपंच बोल रहा है कि आप कौन होते हो पूछने वाले, काम कर रहा हूँ मैं, चल रहा है काम। अब उसमें सेंटिंग तक के पैसे निकाल लिए। तो सेंटिंग कब लगती है, छत डलता है तब सेंटिंग लगती है। और पानी के टैंकर के 23 टैंकर के पानी के भी पैसे निकाले, सीमेंट के, यूँ करके 9 लाख रुपए के समथिंग हमने पैसे निकाल लिए। साहब के यहाँ हमने आवेदन दिया है जन सुनवाई में आज, और हमारी मांग यही है कि पंचायत में काम हो, अच्छे तरीके से हो, और ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले पे कार्रवाई करें। हमारे प्रधानमंत्री आवास का मकान आया था, तो हमने पंचायत दर्पण ऐप पर खोल के देखा तो पेमेंट नहीं आया हमारे। तो हमारे ये सामाजिक भवन का जो पेमेंट दिखा दिया हमको, कुछ 9 लाख रुपए सरपंच साहब ने निकाले हुए। तो हमने बोला सरपंच साहब को जाके कि हमारा पेमेंट नहीं डाल रहे, नहीं पेमेंट निकाल लिया। तो काम वहाँ जाके देखा हमने तो काम भी अधूरा, काम कुछ हुआ भी नहीं, गट्टी सीमेंट कुछ भी नहीं है। उन्होंने सेंटिंग तक के पेमेंट निकाल लिए और बोला हमको कि पैसे कहाँ के जब भाग जाएंगे, हम लोग काम करेंगे। 2 महीने हो गए पेमेंट निकाले। हमारा आवेदन दिया हमने, तो हमारी ये मांग है कि हमारी जल्दी सुनवाई हो और सरपंच पे कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। मंदसौर पुलिस ने करोड़ों रुपए के सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ कर सफलता हासिल की है। भंडाफोड़ करने में मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1.5 करोड़ से ज़्यादा के सट्टा पर्ची अंक लिखे हुए 1 दर्जन से ज़्यादा बंडल बरामद किए गए हैं। मंदसौर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले के करोट के स्थानीय मोहल्ले में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे सट्टा का पर्दाफाश किया है, जिसमें बताया गया कि आरोपियों से 1 करोड़ 51 लाख रुपए की सट्टा अंक पर्ची समेत 15 मोबाइल, 5 कैलकुलेटर और अन्य सामग्री जब्त की है। उन्होंने बताया कि सट्टे का खेल पिता और बेटे मिलकर चलाते थे। मंदसौर पुलिस के द्वारा थाना गरोट में जो है एक जुआ सट्टे पे एक बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें जो 4 सटोरिये हैं पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। इसमें पूरी इस तरह के मामला है कि ये सटोरिये हैं, इनमें जो बेटा मुख्य सटोरिया जो है वो बेटा सुलेमान, वो सभी लोगों से कॉल करके उनको जो है सट्टा के अंक पर्ची जो है वो ऑर्डर लेता था। एक तरह से उनको हाई रिटर्न्स का एश्योरेंस देता था, करीब 10 कुछ केसेस में 10 गुना रिटर्न का भी ऑफर करता था। और वो अपने जो है पूरा जो पास ऑन करता था पूरा इन्फॉर्मेशन अपने पिता को, रईस जिसका नाम है, जो दोनों पिता पुत्र जो है मूलतः नीमच जिला के रहने वाले हैं, बोलिया में संचालित कर रहे थे। ये पूरा अपना जो है कार्रवाई बोलिया में कर रहे थे, जिनको पकड़ा गया है। अभी तक 1.5 करोड़ के जो सट्टा जो पर्ची है वो इनसे प्राप्त हुआ है। इनके बैंक अकाउंट्स का डिटेल निकलवाया जा रहा है। अभी तक 3 अकाउंट्स की इनकी जानकारी मिली है इसमें, और जो जानकारी आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में इसमें धोखाधड़ी, वजह जुआ 3/4 जुआ अधिनियम, 4 का सट्टा अधिनियम, इसके तहत जो है थाना गरोट में अपराध पंजीबद्ध किया गया। 4 आरोपियों को आज पुलिस रिमांड में लेने के लिए मामले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जल्दी पुलिस जो है बाकी बचे जो फरार आरोपी पिता है उसको भी जरूर गिरफ्तार करेगी और साथ में अकाउंट डिटेल्स लेगी। इनसे 15 मोबाइल है वो जब्त हुए। 15 मोबाइल के सभी सिम्स है, वो सिम्स भी कुछ जो है वो दूसरे लोगों के नाम पे है, तो उनकी भी जानकारी निकाली जा रही है। इसके आधार पर जो आगे की कार्रवाई है वो संपादित करेगी।